कि जो लाइट होती है, लाइट आखिर है क्या। तो हमने बुक्स में डेफिनेशन पढ़ा है कि जो लाइट है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं या किसी चीज़ को हम देख पाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि लाइट के पास क्या होते हैं, जब लाइट निकलती है तो यहाँ से फोटोन्स वगैरह भी निकलते हैं और ये जाके किसी ऑब्जेक्ट पे टकराते हैं और वो टकरा के फिर हमारे आइज़ तक वो चीज़ें आती हैं, वो रेज़ आते हैं जिससे हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है। तो बेसिकली अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो क्या हम वो लाइट को देख रहे हैं? नहीं, हम लाइट को नहीं देख सकते। बेसिकली लाइट उस पर जा रही है तो वो ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है, ये नहीं कि हम लाइट को देख रहे हैं। हम लाइट को नहीं देख सकते। तो वहीं पे मैंने यहाँ पे ये डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पे अगर हमने लाइट सोर्स लिया, ये लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जा रही है तो फिर वो हमें ऑब्जेक्ट दिखता है, जो हमें दिख रहा है वो ऑब्जेक्ट है, ना कि वो लाइट जाते हुए नहीं दिखती हमें, हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता है बेसिकली। अब इस लाइट की नेचर को समझते हैं कि लाइट की नेचर क्या हो सकती है, क्योंकि जो लाइट है ना इसकी बहुत प्रॉपर्टी है। कंडीशन पे वेरी करता है। अगर कहीं भी रिफ्लेक्शन का कंडीशन हम देख रहे हैं तो वो रे की तरह बिहेव करता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर हमने यहाँ पे कोई स्मूथ सरफेस ले लिया जैसे कि मिरर, ओके, और वहाँ पे हमने इंसिडेंट रे, यहाँ पे एक इंसिडेंट रे आया तो यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होता है, तो वहाँ पे जो लाइट आ रही होती है वो हमें रे की तरह हम उसको देखते हैं कि हाँ ये लाइट रे की तरह बिहेव कर रही है। अगर डिफ्रैक्शन हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, ये वेव चैप्टर के टॉपिक है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि लाइट तो वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है। और जब हम फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट को देखते हैं, जहाँ पे हम फोटोन का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे देखते हैं कि अरे ये तो लाइट जो है ये तो पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव कर रही है, कि लाइट एक पार्टिकल है। तो ये सब नेचर है लाइट का कि ये रे की तरह, वेव की तरह और पार्टिकल, ये तीनों की तरह बिहेव कर सकती है कंडीशंस के बेसिस पे। हम क्या पढ़ते हैं कि अगर मान लो कि कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है तो क्या हो सकती है, क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंडीशंस पढ़ेंगे। बेसिकली क्या क्या कंडीशंस होगी अगर कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो या तो वहाँ पे एक कंडीशन हो सकती है कि वो एब्जॉर्ब हो जाए, लाइट पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो जाए, ओके। या तो हो सकता है कि वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, बाउंस बैक कर जाए, या तो हो सकता है वो रिफ्रैक्ट कर जाए, मतलब या तो उस मीडियम में वो रिफ्रैक्ट कर जाए, या तो रिफ्लेक्ट कर जाए, या तो वो पूरा एब्जॉर्ब कर जाए। तो एब्जॉर्ब अगर पूरा कर जाएगी तो फिर रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, ना रिफ्लेक्शन होगा, ओके। तो यहाँ पे हम एक कंडीशंस को देखते हैं। जैसे यहाँ पे ये सोर्स हमने लिया है, ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। अगर लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट रे है, सॉरी, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। यहाँ से अगर ये यही लाइट अगर इस मीडियम में चली जाए डेविएशन के बाद तो ये रिफ्रैक्शन की प्रॉपर्टी को शो करता है और कुछ अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो जाती है, ओके। तो यही तीन बेसिकली पॉसिबिलिटीज़ थे लाइट के। अब देखते हैं कि लाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो लाइट की हम स्पीड की बात करते हैं कि लाइट की स्पीड हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में या फिर थ्योरी में यहाँ पे दिया रहता है कि लाइट की स्पीड ये है, ये आखिर आती कहाँ से, ये है क्या, बेसिकली इसको देखते हैं। तो लाइट की स्पीड हम ऐसे निकालते हैं कि हम लाइट की फ्रिक्वेंसी और लाइट की वेवलेंथ और लाइट की फ्रिक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें लाइट की स्पीड मिलती है। तो ये जो 2.9998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आई है वो यहीं से आई है। और अगर हम जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे हमें आता है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में, तो वहाँ पे अगर हम किसी वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है और जो लाइट की स्पीड आ रही है किसी मीडियम में उसको डिवाइड करते थे हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलता है। तो ये म्यू दोनों डिफरेंट है, इसको ध्यान रखने का है। अब जो लाइट की एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि जो लाइट होती है दो पॉइंट्स के बीच में वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करती है। अब जैसे मैंने बोला था ना कि केसेस हम देखेंगे कि अगर एक लाइट है जो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो तीन कंडीशन शो कर सकती है। तो उसमें का पहला कंडीशन था कि वो पूरी एब्जॉर्ब हो गई,
या तो वो रिफ्लेक्ट कर गई या फिर वो रिफ्रैक्ट कर गई। तो यहाँ पे मैंने केस 1 को लिया है, रिफ्लेक्शन के केस को, जिसको मैं अच्छे से यहाँ पे बताती हूँ। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जब हमारा रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी अगर हमें समझना हो तो हम किस सरफेस पे रिफ्लेक्शन के प्रॉपर्टी को सही से समझ सकते हैं। वो सरफेस स्मूथ होना चाहिए, वो वेल पॉलिश होना चाहिए और उसमें इरेगुलरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। इरेगुलरिटीज़ का मतलब कि यहाँ पे अगर ऐसे होगा तो यहाँ पे जो लाइट आएगी वो सही तरीके से बेंड नहीं होगी, वो अलग अलग एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी, तो हम प्रॉपर नहीं देख पाएंगे कि कितना रिफ्लेक्शन हुआ, कितना इंसिडेंट हुआ। तो वो वेल पॉलिश होनी चाहिए, उसमें इरेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, दैट क्योंकि वहाँ पे ताकि हमें एक रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिल सके। और इसका एग्जांपल है प्लेन मिरर। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने की है कि जो लाइट होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ लाइट सरफेस से एब्जॉर्ब होती ही होती है। अगर किसी भी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है उस सरफेस पे। ओके, अब बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। आखिर क्या होता है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? ये हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है। तो फिर एक अच्छे तरीके से हम इसको समझते हैं, बेसिक से समझते हैं कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, यानी रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉ हैं, विच लॉ दैट इज़ फॉलोड बाई रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल, ये तीनों जो भी चीज़ें हैं ये एक ही प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक और हमें देखने को मिलता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यानी यहाँ पे मैं डायग्राम में बता रही हूँ कि यहाँ पे जो ये आई लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई, तो यहाँ पे ये जो नॉर्मल से एंगल बना रही है आई, और इधर जो नॉर्मल से बन रहा है एंगल आर, डैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होते हैं। और बहुत बार क्वेश्चंस में क्या दिया रहता है ना, वो यहाँ से एंगल दे देते हैं, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से एंगल देते हैं, और स्टूडेंट गलत कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बस इतना रट के चले जाते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। बट वो ये भूल जाते हैं कि हम जो एंगल देखते हैं वो नॉर्मल से देखते हैं, ना कि ये प्लेन मिरर से। क्वेश्चन में एंगल इधर दिया रहेगा और इसका हम इधर के इक्वल कर देंगे, नहीं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, ये नॉर्मल से जो बनता है ना वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्शन होता